कराची लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। पुलिस और इंतजामिया 7 मंजिला इमारत को खाली कराने पहुंची तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मकीनों से मुज़ाकरात कामयाब होने पर इमारत को खाली कराया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि जल्द इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कराची लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर है। आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई हैं। मजीद जानेंगे फ़हद कमर से। फ़हद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लियारी आगरा ताज कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक और बिल्डिंग के अंदर जो है वो दरारें पड़ गई हैं। मैं अपने कैमरामैन कैसे कहूँगा थोड़ा सा आपको आगे बिल्डिंग के मनाजिर दिखाएं। ये वो बिल्डिंग है 7 मंजिला। डीसी साउथ के मुताबिक ये बिल्डिंग जो है वो 50 गज के ऊपर तामीर की गई है। 7 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 12 फ्लैट जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 11 फैमिलीज रिहाइश पसीर हैं। जो रिहायशी इमारत की जो इलाका मकीन है उनसे जो है मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, वो आमादा हो गए हैं बिल्डिंग को खाली करने के लिए। अब से कुछ देर बाद जो है वो बिल्डिंग को खाली दिया जाएगा, जिसके बाद बिल्डिंग को सील करके और आज ही बिल्डिंग को डिमोलिश करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। बिल्डिंग के जो है मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो दरारें पड़ गई हैं, जिससे बिल्डिंग को शदीद नुकसान पहुंचा है। डीसी साउथ और एसबीसी का अमला मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जो बिल्डिंग के रिहायशी हैं उनसे जो है वो मुज़ाकरात के बाद बिल्डिंग खाली करने के लिए आमादा कर लिया गया है। डीसी साउथ का कहना है कि बिल्डिंग के जो रिहायशी हैं कुछ जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ के इंतजाम जो है वो सरकारी स्कूल में कर दिए हैं, जहाँ पर वो रहेंगे जब तक जो है वो सरकारी तौर के ऊपर उनको मुतबादिल जगह फराम नहीं कर दी जाती। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लियारी आगरा ताज कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक और बिल्डिंग के अंदर जो है वो दरारें पड़ गई हैं। मैं अपने कैमरामैन कैसे कहूँगा थोड़ा सा आपको आगे बिल्डिंग के मनाजिर दिखाएं। ये वो बिल्डिंग है 7 मंजिला। डीसी साउथ के मुताबिक ये बिल्डिंग जो है वो 50 गज के ऊपर तामीर की गई है। 7 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 12 फ्लैट जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 11 फैमिलीज रिहाइश पसीर हैं। जो रिहायशी इमारत की जो इलाका मकीन है उनसे जो है मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, वो आमादा हो गए हैं बिल्डिंग को खाली करने के लिए। अब से कुछ देर बाद जो है वो बिल्डिंग को खाली कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिल्डिंग को सील करके और आज ही बिल्डिंग को डिमोलिश करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। बिल्डिंग के जो है मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो दरारें पड़ गई हैं, जिससे बिल्डिंग को शदीद नुकसान पहुंचा है। डीसी साउथ और एसबीसी का अमला मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जो बिल्डिंग के रिहायशी हैं उनसे जो है वो मुज़ाकरात के बाद बिल्डिंग खाली करने के लिए आमादा कर लिया गया है। डीसी साउथ का कहना है कि बिल्डिंग के जो रिहायशी हैं कुछ जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ के इंतजाम जो है वो सरकारी स्कूल में कर दिए हैं, जहाँ पर वो रहेंगे जब तक जो है वो सरकारी तौर के ऊपर उनको मुतबादिल जगह फराम नहीं कर दी जाती। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लियारी आगरा ताज कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक और बिल्डिंग के अंदर जो है वो दरारें पड़ गई हैं। मैं अपने कैमरामैन कैसे कहूँगा थोड़ा सा आपको आगे बिल्डिंग के मनाजिर दिखाएं। ये वो बिल्डिंग है 7 मंजिला। डीसी साउथ के मुताबिक ये बिल्डिंग जो है वो 50 गज के ऊपर तामीर की गई है। 7 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 12 फ्लैट जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 11 फैमिलीज रिहाइश पसीर हैं। जो रिहायशी इमारत की जो इलाका मकीन है उनसे जो है मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, वो आमादा हो गए हैं बिल्डिंग को खाली करने के लिए। अब से कुछ देर बाद जो है वो बिल्डिंग को खाली कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिल्डिंग को सील करके और आज ही बिल्डिंग को डिमोलिश करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। बिल्डिंग के जो है मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो दरारें पड़ गई हैं, जिससे बिल्डिंग को शदीद नुकसान पहुंचा है। डीसी साउथ और एसबीसी का अमला मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जो बिल्डिंग के रिहायशी हैं उनसे जो है वो मुज़ाकरात के बाद बिल्डिंग खाली करने के लिए आमादा कर लिया गया है। डीसी साउथ का कहना है कि बिल्डिंग के जो रिहायशी हैं कुछ जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ के इंतजाम जो है वो सरकारी स्कूल में कर दिए हैं, जहाँ पर वो रहेंगे जब तक जो है वो सरकारी तौर के ऊपर उनको मुतबादिल जगह फराम नहीं कर दी जाती।